नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम् मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मृत्यु भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिन्हीं की सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। जीवादि 7 तत्वों के प्रयोजनभूत तत्वों में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए जीव तत्व का श्रद्धान अयथार्थ रूप श्रद्धान जो हमारे लिए अनादिकाल से है अगृहीत मिथ्यात्व के रूप में उसको बताया। उसके बाद आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान बताया। यह जीव कर्मों को करते हुए ये कर्म आने वाले समय में इसको दुख रूप देंगे उसको वह मानता नहीं है और कर्मों के आश्रमों को रोकता नहीं है। नित्य प्रति समय ऐसे भाव करता है जिससे इसको कर्म का बंधन हो और कर्म का बंधन ऐसा कि जो आगामी काल में उसे दुख देने वाले लगे। और एक तो यह नहीं पहचानता कि दोनों का आधारभूत आत्मा और शरीर एक साथ है। जड़ की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानता है और आत्मा की क्रिया को जड़ की क्रिया मानता है। इस कारण से आश्रव भाव होता है। उसके बाद बंध तत्व संबंधी भूल बताते हुए टोडरमल जी ने बताया कि आश्रव भावों से ज्ञान वर्णादि कर्मों का बंध हुआ। इस संसार सागर में तू जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्म के कारण रोल रहा है, कहने का ये मतलब है कि अनादि काल से अभी तक इसने अनंत पर्याय धारण कर ली और अनंतों बार जन्म मरण कर लिया। इन सब के पीछे मूल कारण तो कर्म बंधन है। और ये कर्म बंधन हुआ कहां से था? बोले तुमने जो जीव और अजीव तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं किया था, उसके सच्चे स्वरूप को नहीं समझा था, देह और जीव को एक गिना था, इस कारण से आश्रव हुआ था। और आश्रव वह है तुम्हारे आत्मा के साथ एक क्षेत्रवगाह रूप से कर्म पुद्गल परमाणु चिपक गए। अब चिपके तो वह तुम्हारे लिए साता और असाता के उदय बने। मतलब कि जो तूने कमाया हुआ है तेरे भावों के द्वारा आया हुआ है, अब तू उनको भोगेगा और भोग रहा है। तो जब भोग रहा है या भोगेगा तो तू उसमें फिर हर्ष विषाद क्यों करता है? आई बस क्यों करता है? अपनी कमाई खाने में किसको दुख होता है? सबको अच्छा लगता है। तो ये भी तो तुम्हारा कमाया हुआ है। संसार की लौकिक सामग्री कमा के तुम जो अपने आप को हर्ष विषाद मान रहे हो, बोले ये कमाई जो तुमने की है ये तुम्हारे अनंत काल के लिए संसार बढ़ाने वाली है। ये कमाई आश्रव भावों वाली अनंत संसार बढ़ा देगी। तो कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए गति जाति कुल ये सब जो मिला हुआ है यह सब उसी कर्म बंधन के कारण मिला हुआ है।
प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक एक एक पैराग्राफ में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि की को नाश करने की बात कह रहे हैं कि यह सब संयोगवश है, वियोग होगा, कर्म बंधन की अपेक्षा से है, तुम्हारा इसमें कुछ होना जाना है नहीं। संवर तत्व संबंधी भूल में टोडरमल जी ने एक बात सीधी बोल दी थी, स्ट्रेट, आश्रव के अभाव होना ही संवर है। अगर अब तुम्हें संवर तत्व की यथार्थ श्रद्धान करना है, संवर तत्व को समझना है और समझने के कारण तुम उस पर श्रद्धान करने के मार्ग पर चलने वाले हो, तो पहले तो तुम्हारे लिए आश्रव भावों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि संवर होता है खाली करना। अब हमने ये कह दिया कि अब जो हमारी टंकी भर चुकी है वो भरी रहेगी, अब हमें केवल इसको खाली करना है, आने के कारणों को रोकना है। ऐसे ही कर्म पुद्गल परमाणु तुम्हारे संवर तत्व संबंधी तब होंगे जब तुम आश्रव भावों को रोकेंगे, वरना खाली कैसे होंगे? खाली कैसे होंगे? कर्म पुद्गल परमाणु बरगणाएं ये झड़ेंगी कैसे? झड़ेंगी कम, आश्रव भाव करोगे ज्यादा, आएंगी ज्यादा, झड़ेंगी कम, आएंगी ज्यादा, झड़ेंगी कम। यही तो होते आ रहा है अनादिकाल से। और हुआ क्या? तो आज हमें बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व का यथार्थ श्रद्धान करने पर भी अगर हमने अपने आश्रव भावों को नहीं रोका तो यह पढ़ाई मात्र कोरी कोरी पढ़ाई रह जाएगी और इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। मतलब जो पढ़ रहे हैं उसका यथार्थ श्रद्धान करना जरूरी है। टोडरमल जी ने संवर तत्व में बताया कि अहित रूप आचरण वह अहित रूप भाषित नहीं होते। आई बात समझ में? फिर उन्होंने ये बताया कि संवर होने पर दुख होता है, यही भी भाषित नहीं होता है ना। या फिर आगामी काल में दुख देने वाले हैं, ये भी इसको भाषित नहीं होता। तो कहते हैं कि इस प्रकार यह संवर तत्व का यथार्थ ज्ञान ना होने से यह जीव दुखी है। कल हमारी निर्जरा तत्व संबंधी बात हुई थी। निर्जरा तत्व में भी टोडरमल जी ने कहा था कि एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। हम सुख की पूर्ण पर्याय प्रकट करना चाहते हैं और सुख के यथार्थ श्रद्धान रूप जीव अजीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान करते हैं। और जीव अजीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान किया और आश्रव भाव हुए, वो तो थे दुख के कारण, उनको बंद किया, वो थे दुख के कारण। लेकिन जब हम संवर और निर्जरा पर पहुंच रहे हैं तो हम अपने अंतरंग कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं और उसमें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। टोडरमल जी ने कहा एक देश अभाव, मतलब अगर हमें मोक्ष सुख को समझना है तो पहले निर्जरा को समझना जरूरी है, क्योंकि जब एक देश होगा तब तो संपूर्ण देश आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम कोई केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, कोई ऐसा मोक्ष प्रकट हो जाए, ऐसा तो है नहीं। एक देश है ना, तीर्थंकर परमात्मा का जीव तीर्थंकर बनने के पहले 10वें भाव तक एक एक भाव को जाता है, भोगता है, कर्मों की निर्जरा करता है, आश्रव भावों को रोकता है, निर्जरा रूप कर्मों को एक देश क्षय करता है, तभी तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध होता है। क्या कह रहे मम्मी? ऑटोमेटिक अचानक तो हो नहीं जाता। तो तैयारी कब से चलती है? भवों भवों से चलती है तैयारी। तो कहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि हमने एक दिन मोक्ष हमारे प्रकाशक पढ़ा और कल हमारे लिए आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल का यथार्थ श्रद्धान हो जाए और परसों मोक्ष। सुपरफास्ट एक्सप्रेस चाहिए हमारे लिए, बिल्कुल क्विक चाहिए, बिल्कुल। धर्म तो ऐसा होना चाहिए कि मंदिर गए और हो जाए। ऐसे ही हो ही रहा है। किनको? तैयारी तो पहले से थी ना। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं। अब उनकी वैसी तैयारी हुई है, लेकिन समुद्र से आई थी और तुरंत। अरे देखो भैया, ये जिनवाणी की बात है, ये एक भाव का काम नहीं है, एक समय का काम नहीं है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध 10-10 भाव तक
है ना। जीव एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जन्म लेता है और प्रत्येक जन्म में एक ही अपने आत्म स्वभाव के साधने का कार्य करता है। संसार के सामग्री रूप पुण्य रूप उसका इतना अतिशय रहता है कि वो ये नीच गोत्र में पैदा नहीं होता, उच्च कुल का राजा बनता है, भरत चक्रवर्ती जैसे पद पर होता है, दास दासियां रहती हैं, 5-5 हजार राजा रानियां उसके संसर्ग में रहते हैं, अखंड चक्रवर्ती होता है। ऐसा पुण्य उसको साथ में मिलता है पापा भूसे के समान, लेकिन और भोगना पड़ता है। लेकिन उस भोग में भी वो 1% भी उसमें रुचिकर नहीं करता और तीर्थंकर बनता है। हम थोड़े से क्षणिक सुख को अपनी सामग्री प्राप्त करके उसमें इतना सुख मान लेते हैं कि मोक्ष मार्गों को भूल ही जाते हैं। अब मोक्ष मार्गों को भूल गए और संसार के सुख में तुम सुख मानने लगे और बात कर रहे हैं मोक्ष मार्ग की। बताओ कैसे प्रकट होगा? बताओ, एक मेहमान घर पे आ जाए तो 2 घंटे का प्रवचन छूट जाता है। 1 घंटे 5 मिनट अगर कोई बैठ जाए, लेट हो जाए ना, तो आधे घंटे प्रवचन डिस्टर्ब हो जाता है। 1 घंटे अगर कोई हमारी कमर में सिर में दर्द हो तो 3 घंटे चित्त भी नहीं लगता। और बात करते हैं मोक्ष मार्ग की। आश्रव भाव को रोका नहीं और संबर और निर्जरा की बात करने के लिए बैठे हुए। तो मतलब हम क्या चाहते हैं? क्विक चाहते हैं कि 1 घंटे पढ़े और मोक्ष हो जाए। ऐसे होने वाला नहीं है। ये तैयारी बहुत दिन से होती है, बहुत कई भाव लग जाते हैं सभी को। हम तो नहीं चाह रहे 2 घंटे, हम तो नहीं चाह रहे 2 घंटे, हम तो चाह रहे 2 घंटे में मोक्ष हो जाए हमारे लिए। कहते हैं बंद का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। क्या कह रहे हैं? बंद का एक देश अभाव होना। चलो मुझे बताओ, हम कितने देश निर्जरा करते हैं? कितने देश निर्जरा करते हैं? आश्रव करते हैं 24 घंटे। निर्जरा का तो कोई काम नहीं। अगर हमें संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति करना है तो पहले तो एक देश निर्जरा करके उसकी अनुभूति तो करो। क्या कह रहे हैं मम्मी? एक देश कर्मों की निर्जरा करके जो सुखरूप पर्याय प्रकट हो रही है, उस क्षणक सुखरूप पर्याय का सुखरूप अनुभव तो करो, तब तो तुम्हें मोक्ष सुख की संपूर्ण पर्याय प्रकट होगी। अभी प्रवचन के बाद सब शंकाएं समाधान होंगी, प्रवचन के बीच में कोई शंका समाधान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आदमी सबको, व्यक्ति को धर्म प्रवचन के बीच में याद आता है। दिन भर कोई याद नहीं आता। दिन भर सब्जी तरकारी मोबाइल फोन जाना आना खाना पीना सब में मटरगस्ती होती है। लेकिन जैसे ही स्वाध्याय करने के लिए बैठे तो भैया कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, मोक्ष कैसे जाएंगे, सुख कैसे मिलेगा, यही खबर आती है। ये 1 मिनट का धर्म है, 1 घंटे का धर्म है। मतलब हम धर्म नहीं कर रहे हैं, हम एक यहां पर जिनवाणी के सामने बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। क्या बन जाता है? व्यसन। जब तक हम 4 घंटे प्रवचन ना सुने मन नहीं लगता। जब तक हम 8 घंटे प्रवचन सीडी प्रवचन नहीं सुने गुरुदेव के, तक मन नहीं लगता। क्या कर लिया? कितना % अंतरंग में आया? बात कर रहे हैं निर्जरा की, प्रति समय प्रवचनों के बीच में कर रहे हैं आश्रव भाव। अब बताओ पापा, ऐसी अगर अनंत फैक्ट्रियां प्रॉफिट को ना देख के नुकसान पर ध्यान दें तो उनका नुकसान ही होता रहे। वो छोटी छोटी निर्जीव फैक्ट्रियां संसार सामग्री को इकट्ठे करने वाले गुण में तो यह जीव इतना दिमाग लगाता है कि अपना फायदा तुरंत देखता है कि कहां हमें फायदा हो रहा है। और जब जिनवाणी की बात आती है और निर्जरा तत्व संबंधी भूल एक देश कर्मों के अभाव के क्षय करने की बात आती है तो कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी तो आश्रव चालू है। अब बताओ, बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। टोडरमल जी ऐसे साक्षात स्वरूप बैठ के हमारे लिए भगवान आत्मा की बात बताते हुए आंख टू आंख वर्ड टू वर्ड कह रहे हैं, आंख से आंख मिला के कहते हैं तुम जो मोक्ष स्वरूप का आनंद लेना चाहते हो ना, तो पहले कर्म निर्जरा कर एक देश क्षणक सुख का आनंद लो। एक बार अपने अंतरंग आत्मा में ध्यान लीन होकर अपने आत्मा का चिंतन करके थोड़े से 2-5 मिनट कर्मों के आश्रव को तो रोको। अगर उस कर्मों के आश्रव को रोक लिया तो निर्जरा हुए बिना रहेगी नहीं, और निर्जरा हुए बिना रहेगी नहीं तो तुम्हें वह अनंत सुख में थोड़ा सा सुख प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। अब बताओ, संसार के सुख में सुख मानकर उसकी, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके उसमें सुख मान के तुम निर्जरा चाह रहे हो कि अपने आत्मा से एक देश कर्मों की छड़ाने को निर्जरा चाह रहे हो।
यही बात हुई थी कल। कल टोडरमल जी ने उदाहरण दिया था भक्षण किए हुए विष को, जहर को, कि अगर दुख रूप ना माने, हाँ, विषैरा आंग है, सर प्रकार का रोग है, और अगर धोखे से हमने जहर पी लिया और वह जहर तुम्हें जहर रूप नहीं लग रहा है तो तुम कैसे छोड़ोगे? पहले उसको जानो तो कि तुमने जो कर्मों का आश्रय किया है ये संसार बंध का कारण है, अनंत संसार तुझे रुलाएगा, पहले इसको दुख रूप मानो, तब तो हम तुमसे बोले कि देख भैया संसार में जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा है, कितनी काम होते, कितने पाप बंद होते हैं, कितने संसार बढ़ते हैं, धोखे से भी एक गति बिगड़ गई ना तो 22-22 हजार सागर तक नरकों में, देवों गतियों में अनंत काल बढ़ जाता है। सोचो तो, विचारो तो करो। तो कहते हैं कि भक्षण किए हुए विष के आधिक्य से दुख का होना ना जाने तो उसे नष्ट करने का उपाय कैसे भला जाने। उसी प्रकार बंधन रूप किए गए कर्मों को दुख होना ना जाने तो उसकी नुर्जरा का उपाय कैसे भला जाने। कल ये बात हुई थी और कहा था टोडरमल जी ने कि देखो जीव को इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म रूप से जो कर्म और उनका तो ज्ञान होता नहीं है। क्या कहा? इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप से जो कर्म है उनका तो ज्ञान होता नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से कर्मों का आश्रय होता है और 24 घंटे उन्हीं की इंद्रियों को पोषने में लगा रहता है। क्या कह रहे हैं? ये तो ऐसा हो गया कि 5 बॉडीगार्ड रखे थे अपनी सुरक्षा के लिए और वो 5 बॉडीगार्ड ही हमारे लिए हिंसा के कारण बन गए। पुराने राजा महाराजाओं के किले इतने दास दासियां, इतने मंत्री संतरी दुनिया भर के रखते थे और वही दास दासी, वही मंत्री संतरी अपने विरोधी पार्टी के साथ मिलके उसी राजा का कत्ल करा देते थे। ऐसे ही हम पंचेंद्रिय के भोग भोग कर और 5 इंद्रियों के ही विषय सेवन रूप उन्हीं का कार्य करने में लगे हुए हैं और जो सूक्ष्म कर्म है उनका पता नहीं चल रहा है कि भाई साहब यही तो दुख के कारण है, यही दरवाजे तो दुख के कारण है। हुआ इंदिरा गांधी एक राजा, इंदिरा गांधी तो अभी वर्तमान समय में, कितने राजा महाराजाओं के काल हो गए, कोई भी राजा बिना, औरंगजेब हो गया, टीपू सुल्तान हो गया, सबने भेद किया है, मंत्री संतरियों ने मिलके ही मरवाया है दूसरे राजा से मिलके। जो आपको आज किले जो खंडहर के रूप में दिख रहे हैं ये सब तोड़े हुए उन विरोधी पार्टियों के संसर्ग में ना आने के कारण टूटे हैं और जो के लिए आज आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ये गठबंधन की सरकार के कारण बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लड़ा सो मिटा दिया गया और जो समझौता कर लिया सो बन गया। उसके बाद टोडरमल जी ने कहा कि देखो कदाचित दुख दूर करने के निमित्त से तू क्या करता है कि परद्रव्य हमारे लिए दुख रूप देते हैं तो तू परद्रव्यों को दुख रूप मान के भगाना चाहता है, दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। किसके अधीन है? देखो कर्म तेरे को दुख के कारण है, कर्मों का आश्रय तेरे को दुख के कारण है। अब प्रेजेंट पर्याय में तू उनको भोग रहा है तो ये बताओ ये कब का कमाया भोग रहा है? पिछले भाव का कमाया भोग रहा है, तुम्हारा ही है। अब जब तेरे को दुख दे रहे हैं तो तू आकुलित व्याकुलित क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अब जितना भी कार्य तेरे परिणमित रूप हो रहा चल रहा है वो तेरे बस में नहीं है। टोडरमल जी कह रहे हैं परंतु वे अपने अधीन नहीं है, वे तो सब उदयाधीन है। जितनी कार्माण वर्गणाएं तुम्हारे आत्म प्रदेश से चिपकी हुई हैं वो अबाधा काल पूर्ण होके वो अपने समय के अनुसार खिर रही हैं। अब तुम्हें केवल खिरने का इंतजार करना है, उन खिरने में साता असाता का उदय ना मान के और कर्म बंधन नहीं करना। उसके बाद टोडरमल जी ने कहा इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। क्या कहता है? यह जीव जानता है 4-4 मंजिल मकान बनाएंगे, 10-10 मंजिल बनाएंगे तो सुखी हो जाएगा, तो कहते हैं उनका उपाय करके वृथा ही खेद होता है कि ऐसा निर्जरा तत्व संबंधी यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। ऐसी टोडरमल जी ने कल बात कही थी। आज हमारे लिए मोक्ष तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान की बात करना है। देखो क्या करते हैं टोडरमल जी, तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। क्या कहा? टोडरमल जी ने कहा था पिछले उसमें बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है, थोड़ा बहुत अभाव होना क्या है?
शुरुआत हो चुकी है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो हो चुकी है ना। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। यही तो निर्जरा है। क्या क्या शुरुआत कर दी हमने। अब हमारे लिए मोक्ष जाना है तो हमने बंध का एक देश अभाव करना चालू कर दिया तो निर्जरा हो गई। अब मोक्ष में क्या होगा? बोले तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब एक देश अभाव शुरू हो गया, आश्रय भाव रुक गए हैं, सत्ता में कर्म पड़े हैं, निर्जरा हो जाएगी, धीरे धीरे संपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। सर्व कर्म मतलब एक कर्म का भी अंश संसार सागर है। बाबा, 4 अघातीय कर्म का अरिहंत परमेष्टि के लिए क्षय नहीं हुआ है, तो संसार रूप में विराजमान हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक अंश रूप अगर उनके कर्म विद्यमान है तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इतने दिन तक दिव्य ध्वनि खिरती है तो क्या होता है? इतने दिन तक दिव्य ध्वनि खिरती है तो क्या होता है? कर्म का बंधन होता है कि कर्म की निर्जरा होती है? निर्जरा होती है। 4 घातिया तो चले गए, अब क्या बचा? अब केवल वेदनीय बचा, आयु, नाम और गोत्र बचा, है ना। क्या होता है? अभी हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ाया था कि केवली का समुद्घात होता है। क्या समुद्घात होता है पापा? ऐसा होता है कि कर्म बंधन जब होते हैं तो ये कर्म बंधन जो गिन के तो आते नहीं है कि भाई हम ज्ञानावरणादि 10 आएंगे या दर्शनावरणी 15 आएंगे, ये आएंगे, ये आयु इतने आएंगे, तो ऐसा कोई गुणा भाग तो होता नहीं है। जैसे भाव रूप परिणाम होते हैं वैसे कर्म बंधन हो जाते हैं। अब क्या होता है? दिव्य ध्वनि खिरते खिरते समय कर्मों की निर्जरा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। अब आयु बची आधे घंटे की, और वेदनीय नाम और गोत्र इनके कर्मों के अंश पड़े हुए हैं 2 घंटे के। बहुत सारे होता है ना पापा भाई, पृथ्वी तो पुद्गल परमाणु है, कारमाणु, छोटे 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 पुद्गल परमाणु है ना। तो अब पुद्गल परमाणु है तो वो तो पड़े हुए हैं बहुत सारे, और आयु कर्म बचा है आधे घंटे का। और सुनो, आयु चली गई और वे कर्म रहे तो भी मोक्ष नहीं हो पाएगा, और आयु जाएगी और वो कर्म सत्ता में रहेगा तो ये तो पूरी स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि आयु गई तो जीवन गया। तो क्या होता है? केवली भगवान का समुद्घात होता है। समुद्घात ये होता है कि केवली भगवान का जो शरीर है ना, जो आत्म प्रदेश है, ये शरीर की काया तो रहेगी इतनी है ना, और जीव के आत्म प्रदेश आकाश काल के बराबर, आकाश द्रव्य के बराबर पूरे क्षेत्र में फैल जाएंगे, और फैल जाएंगे कुछ समय के लिए और फैल के वापस आ जाएंगे, और वो कहलाता है केवली समुद्घात, है ना। और उस समुद्घात से क्या होता है कि वेदनी, आयु, नाम, गोत्र चारों कर्मों का बैलेंस बन जाता है, और बैलेंस बनता है, और जैसे ही आयु कर्म का क्षय होता है और केवली भगवान मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं एक साथ क्विक। तो ये होता है अंत समय में। किस समय में? 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, जितने कर्मों की है ना स्थिति उनके काल में रही। तो केवल मतलब पापा पता, यह जीव का आत्म प्रदेश लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला है। यह कैसे पता चला छुट्टू? पता कैसे पता चला? अभी तक तो हम इस जीव को इस शरीर के संयोग बस ही समझ रहे थे कि किसी का 6 फुट का जीव है, 4 फुट का है, 8 फुट का है, केंचुए के बराबर है, छिपकली के बराबर है। जब केवली भगवान ने अपने आत्म प्रदेश को लोकाकाश के बराबर फैलाया ना, तब पता चला हमारे लिए कि अरे ये जीव का प्रदेश तो लोकाकाश के बराबर है, इसको अनंत काल से मैं इस देह में कैद करके रखा हुआ था। क्या कह रहे मम्मी? कैद करके रखा हुआ था हमने इस शरीर रूप प्रमाण में इस जीव को। इसका काल अगर ये जीव शरीर छोड़ दे तो लोकाकाश के प्रमाण वाला हो जाएगा, इतना प्रदेशी है ना। तब पता चला हमारे लिए कि इस शक्ति, इस जीव के अंदर इतनी शक्ति है। हम तो दूसरे को न छोटा, बड़ा, मोटा, तगड़ा यही कहते रहते। तो कहते हैं कि देखो कर्म बंधन की ऐसी अवस्था है कि अगर वो एक देश भी तुम्हारे परिणामों के साथ रहे
तो वो तुम्हारे लिए दुख देने वाले हैं, है कि नहीं? अगर तुम्हारे लिए मोक्ष सुख की प्राप्त करना है तो तुम्हें सर्व कर्म बंधन का अभाव करना जरूरी है कि नहीं? कहा सर्व कर्म बंधन के अभाव का नाम मोक्ष है। सो जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने, क्या कह रहे हैं देखो, जो बंध को, कैसे बंध को, यहां पढ़ा था ना, बंध है ना, बंध को नहीं पहचाना। अभी अगर हमने बंध को नहीं पहचाना, तुमने अभी बंध के कारणों को नहीं जाना ना, कि ये तुम्हारी सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, इसके कारण तुम दुखी हो। इन परद्रव्यों के कारण मैं दुखी नहीं हूं, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के कारण मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुखी हूं कर्म बंधन के कारण। और वो कर्म बंधन ऐसे पुद्गल परमाणु है जिनमें जीवत्व शक्ति नहीं है, वो तो मात्र निमित्त मात्र है। दुख तो तुम अपनी उपादानगत योग्यता से होते हो। क्या कह रहे मम्मी? मम्मी, दुख तो तुम उपादानगत योग्यता से होते हो। देखो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने। क्या कह रहे हैं? हमें कमर में दर्द हो रहा है, तो बताओ आत्मा में दर्द हो रहा है कि कमर में दर्द हो रहा है? कमर में दर्द हो रहा है, हाँ, क्या हो रहा है? कमर में दर्द हो रहा है। तो कमर को चिल्लाना चाहिए। हम क्यों चिल्लाते हैं? आत्म प्रदेश क्यों चिल्लाते हैं? मतलब दुख कष्ट अनुभव का है ना, आपकी मान्यता का है ना, आपके उपयोग का है ना। पुद्गल परमाणु रूप के दुख रूप प्रवृत्ति अनंत काल से अनंत भाव में हो रही है। ये बताओ अभी दर्द नहीं है क्या? अभी भी दर्द है, लेकिन आप उस तकलीफ को भोग पा रहे हो क्या? बोले नहीं, क्योंकि हमारा उपयोग अभी जिनवाणी में लगा है। तो मान्यता में दुख है ना, उपयोग में दुख है ना। उपयोग से दुख हटा दे तो तेरे को सम्यक प्राप्त भी हुए बिना रहेगा नहीं। 24 घंटे अपना उपयोग इस शरीर की काया के दुख रूप प्रवृत्ति में ही लगाता है, और दुख में उसमें मोह करता है और कहता है मैं दुखी हूं। और बात तो दुख उपयोग का है, मान्यता का है। आई बात समझ, है ना? कहा जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचानते, उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? उदाहरण देते हैं, जैसे किसी को रोग है। क्या कह रहे हैं अनुराग? कहां पढ़ रहे हैं? पढ़ो जरा पैराग्राफ पढ़ो, 2 लाइनें पढ़ो जहां से अपन ने पढ़ा है अभी। छुट्टू पढ़ेगा, हाँ वो पढ़ो। जैसे किसी को रोग है, शुरू से पढ़ो, शुरू से। तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने, उसको मोक्ष का यथार्थ सिद्धांत कैसे हो? हाँ देखो क्या कहा टोडरमल जी ने, जो बंध को और बंध जनित दुख को नहीं पहचान रहा। तो क्या पहले आप दुखों को पहचान रहे हो? अगर दुखों को पहचान के दुखी होने का कारण देख रहे हो तो उनका कर्मों का बंधन का कारण है। तो पहले दुख पहचानो कि हम दुखी हैं कि नहीं। हम छोटे छोटे परद्रव्यों में अपनी रुचि लगाकर कैसे सुख मान लेते हैं, तो क्या वास्तव में वो सुख है कि दुख है? अगर वो वास्तव में सुख है तो वह सुख परिपूर्ण निराकुल सिद्ध अवस्था होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। एक शर्ट खरीदने के बाद 4 दिनों के बाद हमें वो अप्रति लगने लगती है, हमें अच्छी नहीं लगती, तो मतलब वो सुख सुख नहीं था। तो वो सुख सुख नहीं था तो तुमने उस दुख को पहचाना कि नहीं, कि अभी भी उसी सुख में सुख माने फूले समाये हुए बैठे हो। तो टोडरमल जी कहते हैं कि बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने, उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? मतलब तुम मोक्ष रूप पर्याय के परिपूर्ण सुख का आनंद कैसे ले सकते हो? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुमने क्षणिक सुख में ही सुख मान लिया, जबकि वो क्षणिक सुख दुख था, सुख तो था ही नहीं। अब बात कर रहे हैं सुख की। तो देखो, जैसे किसी को रोग है और वह रोग को तथा रोग जनित दुख को ना जाने। क्या कह रहे हैं? रोग है और उस रोग को भी नहीं जान रहा है और रोग जनित दुख को भी नहीं जान रहा है कि क्या कारण के कारण मैं दुखी हो रहा हूं। क्या कारण?
किसी को रोग है, काय का रोग है, किसी को भी बादी का रोग है, नाना प्रकार की खुजली का रोग है, नाना प्रकार के शीत का रोग है। अब क्या कह रहा है, वह उस रोग को रोग जनित नहीं जान रहा है, कि रोग को तथा रोग जनित दुख को नहीं जान रहा है। उसको ये लग रहा है कि सभी का स्वभाव ऐसा ही होता है। हमारे डॉक्टर रतन चंद जी भारल आप जानते होंगे, बड़े दादा हम जिनको बोलते थे, तो उनको बचपन से ही उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता था क्लियर। और पुराने जमाने का समय था, 1900 के बाद की थी, 1910-15 ऐसी कुछ बात होगी। तो उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, धुंधला धुंधला दिखाई देता था। तो वो क्या हुआ कि वो ये जानते थे कि सबको धुंधला दिखाई देता है, सभी को धुंधला दिखाई देता है। तो वो क्या करते थे, कोई बात नहीं, सबको धुंधला दिखाई देता है। तो एक रोग था कम दिखने का, लेकिन वह उस रोग को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि मुझे कम दिखाई दे रहा है। अब जब पता कैसे चला, जब वो 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में आए और एक बार सरकार के द्वारा चश्मे के शिविर लगाए गए और उनको नंबर दिखाया गया और उनको चश्मा लगा, तो इतना हाई पावर का नंबर था कि उसके बराबर कोई नंबर ही नहीं था। और जब वो चश्मा लगाया और चश्मा लगाते ही जग देखा, अरे बाप रे, ये तो ऐसा दिखाई देता है। और मैं तो अभी तक 10 साल तक अनादिकाल से मिथ्या मान्यता के कारण अंधा बैठा हुआ था। तो देखो क्या कहते हैं कि जैसे किसी को रोग है और वह उस रोग को रोग जनित दुख को ना जाने और सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला जाने। अब बताओ, मैं अंधा तो जग अंधा, रोग खुद को है और दूसरे को अंधा मान रहा। अब कैसे उपाय करेगा? जाएगा वो डॉक्टर, क्या इलाज कराने के लिए जाएगा, तत्पर होगा। उसको बोलेंगे देख तेरे को शीत का रोग है भैया, ठंडे कपड़े गीले कपड़े पहनना बंद कर दे। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है, सबके लिए हो जाता है, वो तो मौसमी बुखार है, वो तो सबके लिए हो जाता है। कैसे मानेगा? पहले तो भाई तू दुख देख, दुख का कारण देख, और किस कारण से तेरे को दुख दिया है उसको देख, तब तो तू। हम जाते ना, हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दांत में दर्द है। हम आइस स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आंख में दर्द है। दांत वाले को आंख नहीं दिखाते और आंख वाले को सिर नहीं दिखाते, क्यों? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये इस चीज का स्पेशलिस्ट है और हमारे लिए इस जगह ही दर्द है, इसलिए हम उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन अनादि से हमें कर्म बंधन के कारण दुखी हम संसार सागर में रोल रहे हैं। टोडरमल जी हमारे लिए डॉक्टर स्वरूप संसार सागर से निवृत्ति का उपाय बता रहे हैं। अब हमारा ज्ञान काम नहीं कर रहा है कि हम किसके पास जाएं। क्या कह रहे हैं? किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को ना जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला जाने। क्या कह रहे हैं? जब तुम पूर्ण निराकुल रोगी निरोगी हो जाओगे और तुम्हें पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो तुम उस सुख का अनुभव कैसे करोगे? कैसे करो? चलो बताते हैं। अकल की डांड आ रही है, दर्द हो रहा है, लौंक रही है, परेशान हो रहे हो, तो चलो ठीक है, एक काम करो, ये दवाई खा लो तो मैं ठीक हूं। अब तुमने दवाई खाई और जब तक वो दवाई का असर रहा तो वह दर्द तुम्हारा मिट गया। तो देख, तेरा दर्द मिटाना, तुझे पता चला ना, है वो निराकुल सुख की प्राप्ति तेरे को हो रही। जब तू इसका जड़ मूल से दर्द खत्म कर देगा, तू कर्म बंधन के आश्रव को रोक देगा, एक देश निर्जरा का अभाव तेरे अंतरंग में आ जाएगा, तो ऐसा सुख तेरे को प्रति समय प्राप्त होगा, ऐसा सुख हमेशा प्राप्त होगा। तो कहा देखो, सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है। अब जीव की बात करते हैं, उदाहरण देके सिद्धांत पर टोडरमल जी आ रहे हैं कि ऐसे ही इस जीव को संसार में दुखी होने का कारण कर्म बंधन था, कर्म बंधन था, कर्म बंधन था। तेरे को जो साता के उदय में फूला नहीं समा रहा था, पुण्य की सामग्री में अपने आप को बहुत फूला समझ रहा था, यह सब तेरे कर्मों के कारण हो रहा था। और जब वही पदार्थ तेरे को दुखदाई महसूस हुए, दुखदाई लगे, तू उसमें तुमने कष्ट माना, ये भी तेरे कर्मों के कारण ही हो रहा था। यह काम तुम्हारा अघृत मिथ्यात्व रूप अनादिकाल से अभी तक चलता आ रहा। कहा देखो, उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है।
यह उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को ना जाने कि हम बंधे हुए हैं, ये उसको पहचानने में ना आए, और बंध जनित दुख को भी ना जाने। कैसे? कर्मों ने थोड़ा मुझे बांध के रखा हुआ है, मैंने मेहनत की थी तब मैंने कमाया। हाँ मम्मी, 10 संबंध देखे थे तब जाके बहू लेके आए थे। अरे जब मैं ढूंढती नहीं तो बहू कैसे आती? मैं ग्राहक को अच्छे से टैकल नहीं करता तो दुकान कैसे चलती? मैं 10 गांव नहीं जाता अपना क्षेत्र छोड़ के तो पैसा कैसे आता? इस जीव ने अनादि काल से मैंने किया है, इसी कर्तृत्व बुद्धि में संसार बढ़ाया है। अब बताओ, टोडरमल जी कह रहे हैं कि यह सब कर्म बंधन के कारण हो रहा है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है? तुम अपने आप को ही कमाना, भोगना, कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व बुद्धि में क्यों पड़े हुए हो? अब हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि देख भैया, ये सब कर्माधीन है, कर्मों के उदय से हो रहा है, और इनकी संपूर्ण तुम्हारे लिए निर्जरा करनी है, तब जाके तुम्हें पूर्ण निराकुल सुख की प्राप्ति होगी। तो उस निराकुल सुख में तुम पूछ रहा है कि मुझे क्या मिलेगा? मतलब क्या मिलेगा? मतलब ऐसी कौन सी वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी जिसको प्राप्त करके मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा? गाड़ी घोड़े बंगले, इसमें तो मैं परिपूर्ण सुख हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एक मंजिल हमने बनाई, दूसरे ने एक ऊपर बनाई तो हमने एक और ऊपर बना ली, उसमें तो हमें सुख की अनुभूति होती नहीं। टोडरमल जी कहते हैं यह मोक्ष सुख ऐसा सुख है, यहाँ वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती है। और एक बार लक्ष्य तुम्हारा आत्म स्वभाव के प्रति हो गया तो स्वतः ही स्वभाव से तू परद्रव्य के प्रति आसक्ति हटा लेगा। तू खुद कहेगा कि अब मुझे कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने आनंद से ही सुख हूं। कहा उसी प्रकार कर्म बंधन है, उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को ना जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला जाने। मानने अपन से पूछ रहे पापा, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, टोडरमल जी हमसे पूछ रहे हैं, बताओ है? पंडित जी, हमारा कर्मों के द्वारा कमाया हुआ है, अब उसी कर्मों के कारण हमें ये सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो भोग लेने दो, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख, जो तू सुख सुविधाएं भोग रहा है ये दुख के कारण है। तेरा काम संसार सागर से पार करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना है। तू ये संसारिक क्षणिक सामग्री में सुखी दुखी हो रहा है, ये तेरा स्वभाव नहीं। तेरा स्वभाव तो कर्मातीत है, कर्मों से रहित है। उस स्वभाव को हमें प्रकट करना है। तू दृष्टि उधर लेके जा, श्रद्धान उधर कर, चिंतन उसका कर, नित प्रति समय पूर्ण सुख निराकुल सुख की अनुभूति कर, तब जाके तेरे को ये क्षणिक सुख प्रतीत होगा। अगर तूने पूर्ण निराकुल सुख की प्राप्ति की बात नहीं की, श्रद्धा में नहीं किया, तो इस क्षणिक सुख में ही तू सुख मान लेगा। उससे मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? यहीं बैठा रहेगा। देखो, तथा इस जीव को कर्मों का और उसकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं। टोडरमल जी देखो क्या बात कर रहे हैं पापा, देखो इस जीव को कर्मों का और उसकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं। क्या कह रहे मम्मी? इधर ध्यान दें, क्या कह रहा, क्या कहा टोडरमल जी ने? इस जीव को कर्मों का और उसकी शक्ति का ज्ञान नहीं है पापा। ये जो थोड़ी सी सुख सुविधाएं भूल के हम भूले नहीं समा रहे हैं, अभी तुमने कर्मों की शक्ति को देखा नहीं है। एक बार जरा नरक गति के दुख का वर्णन कर लो पहली ढाल में, जरा सुन लो, और समझ में ना आए ना तो एक एक नरक गति के दुखों का प्रतिस्पर्श से अपने अंतरंग आत्म परिणामों से मिला के दुख का अनुभव कर लो। और ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है ना तो एक बार पलक पिलक जो है ना, होल रहता है ना, चार्जर लगाते हैं, उसमें उंगली डालो और बटन चटका लो, और केवल 1 सेकंड के लिए चटकाना, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए ऐसा चटकाना और बंद कर देना। अब जैसी तुम्हारे लिए तकलीफ हुई ना, इससे अनंत 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 दुख की जमीन, नरक गति की जमीन का स्पर्श करने मात्र से होता है। भाई साहब, ये है कर्मों की दशा। आई बात समझ में?
ये है कर्मों की दशा। जो हल्के में ले रहा है ना, तेरे पुण्य भाव के शुभ कर्म के उदय से जो सुख सुविधाओं में तू फूला नहीं समा रहा है और कह रहा है मेरा कमाया हुआ है, मैं क्यों ना खाऊं इनको। जरा इनका पलटा तो देख कैसा है कि तू एक बार देवगति में बन गया और नीच गति का देव बन गया, नीच गोत्र का देव बन गया, तो अनंतानंत तू पालकी बन के दूसरों को सवारी कराता फिरेगा। ऐसी गति है तेरी, कुछ है ना, सुख सुविधाएं भी भोगते हुए अंतरंग में एक मिनट भी तू रंच मात्र भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। ये दुख है देवगति का। और संसार के सुखों की क्या बात करें, तू जो क्षणिक सामग्री को प्राप्त करके सुख मान रहा है और फिर दुखी होता है, अब इस दुख की बात कह रहे हैं, ये तो तू स्वभाव से ही दुख भोग रहा है। ये कह रहे हैं कि इस जीव को कर्म और उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। एक बार प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, शांति से बैठ के विचार करके अनुभव तो कर ले कि तू दुखी है कि नहीं। तू और निगो दिया, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, सोच लो एक बार हमारी एक आंख में मोतिया बिंद हो जाए ना तो कितनी तकलीफ होती है। डॉक्टरों की लाइन लगा लेते हैं, पहले मोतिया बिंद का ऑपरेशन कराते हैं, बाद में शिविरों में जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं। क्यों? तकलीफ इतनी होती है। और जहां पर चक्षु इंद्रिय नहीं है, स्पर्श इंद्रिय नहीं है, मन है ही नहीं, घ्राण इंद्रिय नहीं है, वहां कैसी तकलीफ होगी बताओ। और वासना, पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति जितनी आपको है इतनी उस जीव को भी है, इंद्रिय नहीं है। अब बता ले, बोले कर्मों के तेरे कहा इस जीव को कर्मों का, उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं है भाई साहब, शक्ति का ज्ञान नहीं है अभी, है ना। एक बार तू देख ले स्वभाव से ना, तू भगवान सिद्ध परमात्मा है, ये कर्म अलग है और तू स्वभाव से सिद्ध है। अनंत वीर तेरे गुणों का धारी, तू शक्ति संपन्न है। इस अनंत वीर गुणों के धारी शक्ति संपन्नता के बीच में कर्म की शक्ति कोई काम नहीं आती, झड़झड़ टूट पड़ते हैं कर्म। लेकिन तेरे को अभी उनके दुख रूप प्रवृत्ति पता नहीं है कि तेरे को कितने दुख देंगे। कहा इस जीव के कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। बाह्य पदार्थ, शरीर और शरीर से संबंधित जुड़े हुए सारे पदार्थों को, पापा निर्बल हुआ, बलहीन हुआ, नीच गोत्र का हुआ, रुपए पैसों से संपन्न ना हुआ, तो क्या हम पर पदार्थों को अलग नहीं करते? यहां तो स्वभाव और भाव की बात है। जैसे आप कहते हो कि भाई सरकार बदल जानी चाहिए और पैसे होते तो बदल देते, एक गरीब व्यक्ति भी यही कल्पना करता है। तो यह जीव संसार के परद्रव्यों को परिणमाने में दुखी नहीं है, यह जीव परद्रव्यों को परिणमाने के विकल्प में दुखी है। और इस मोक्ष मार्ग में विकल्प ही इसके संसार मार्ग का कारण है। अगर विकल्प हट जाए तो मोक्ष हुए जाए बिना रहेगा नहीं। आप चाहे वो हाथों से करके भगाओ और चाहे विकल्पों से करके भगाओ। आई बात समझ में? कहा इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि, क्या कह रहे हैं मम्मी, अपनी भूल बता रहे हैं, इस जीव की भूल बता रहे हैं अनंत काल से, अग्रित मिथ्यात्व रूप निगोद से लेके अभी तक। तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है। क्या कह रहे पापा? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इस जीव का अनादि काल से किसी ना किसी देह का संबंध रहा है, और देह का संबंध रहा है और आंख खुली है तो इसने अपने आप को देह देखा है, और देह देखा है तो इस देह को पोलने, पासने, सजाने धजाने में ही अपनी आत्मा का सजाना धजाना है, ये मान के रखा है। तो कहा टोडरमल जी ने, यह तो जानता नहीं कि सर्वथा दुख होने का कारण, क्या कह रहे मम्मी पापा, बचपन से लेके अभी तक कितनी क्रीम लगाई, सांवले हुए कि नहीं, चेहरा लटक गया कि नहीं, चेहरा लटक गया कि नहीं, आंखों की रोशनी कम दिखाई होने लगी कि नहीं, चश्मा चढ़ गया कि नहीं, हमने इसकी देह को बनाने संवारने में कोई तकलीफ रखी क्या? थोड़ा सा भी जुकाम हुआ तो डॉक्टर के यहाँ गए, 6 काम छोड़ के, मंदिर नहीं गए उस दिन, डॉक्टर ने कहा आराम करो, तो 3 दिन तक हमने मंदिर के दर्शन नहीं किए पापा, लेकिन हमने अपनी देह को बराबर पोसा। क्यों? क्योंकि हमें पता था इस देह से ही सब कुछ है, इसी से सब सुविधाएं मिलने वाली हैं और इसी का सहयोग हमें जिंदगी भर करना है। और आज बुढ़ापा आ गया तो वही देह अपने रूप नहीं हो रही है,
आज मंदिर जाने के भाव आ रहे हैं लेकिन देह काम नहीं कर रही, जिनवाणी सुनने के भाव आ रहे हैं, आंख काम नहीं कर रही है। क्षय उपशम ज्ञान इतना कम हो गया है कि 2 वाक्य पढ़ते हैं और दूसरे मिनट में भूल जाते हैं। बताओ, तो किसका पोषण किया, किसको देखा, किसको अपना माना? और जिसको अपना माना जीवन नहीं मम्मी, इस काल में नहीं, अनादिकाल से। और अनादिकाल से इस देह ने हमारा केवल संसार ही बढ़ाया है, 1% भी मोक्ष के कर्मों की निर्जरा की ओर नहीं ले गया। यही बात कह रहे हैं टोडरमल जी कि सर्वथा दुख होने का कारण, क्या कह रहे हैं? सर्वथा दुख होने का, सुख होने का कारण नहीं लिखा है यहां पे। क्या कहा? यहां सर्वथा दुख दूर होने का कारण है ना। इस जीव ने क्या माना है कि इष्ट सामग्रियों को जुटाकर, जो पसंद आ गया, गाड़ी घोड़े बंगले मकान हम खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, है? बस इसी को सुख का कारण माना है। पड़ोसी का घर ऐसा है, हमारा और अच्छा है, तो हम अच्छा बनाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। सर्वथा सुखी होना, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता भाई, है ना। यह वृथा ही खेद करता है। क्या करता है? वृथा ही। क्या कह रहे हैं? इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कदापि? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दुखी होना और सुखी होना तो वेदनीय कर्म के कारण है। तेरा कमाया हुआ तो है नहीं, तेरा कमाया हुआ है, साता का उदय होगा तो सुख मानेगा, और असाता का उदय होगा तो तुम्हें गद्दे पर भी क्यों ना लिटा दिया जाए तो दुखी मानेगा। तेरे बस में क्या है? सब सुविधाएं, हर प्रकार की सुविधाएं देके, ये बताओ आईसीयू में नंबर 1 5 स्टार ग्रेड की सुविधाएं मिलती हैं आईसीयू में। हॉस्पिटल के पापा आईसीयू में एसी रहता है, 4 नर्सें खड़ी रहती हैं, ऑक्सीजन साथ में रहती है, दवाइयों की साथ में रहती है, थाली हाथ में रहती है, खाना खिलाने वाले रहते हैं, तुम्हारी काया के प्रति जैसे भी निरोगी वैसी दवाइयां रहती हैं, और एक्यूप्रेशर, पंचर, हेल्थ वाले, माइंड वाले, ब्लड वाले, नाना प्रकार के डॉक्टर एट ए टाइम खड़े रहते हैं। ऐसी सुख सुविधाएं कहीं मिलती हैं क्या? केवल एक जगह मिलती हैं, आईसीयू में। और वहां पर भी यह जीव दुखी दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो बताओ, दुख और सुख साता और असाता के उदय से होता है, तो तेरे कारण से क्या है? तू क्या कर लेगा मुझे बताओ? अगर तू करने वाला है तो आईसीयू से मोक्ष सुख चला जाए, मोक्ष सुख की प्राप्ति कर ले, लेकिन उधर से भी होना जाना नहीं है, वहां पर भी अनंत तकलीफ का वेदन करता है। देखो, सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परंतु ऐसा कदापि हो नहीं। कदापि कहा, कदापि मतलब किसी भी काल में, किसी भी पर्याय में, किसी भी कहीं नहीं हो नहीं सकता। यह वृथा ही खेद करता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से यथार्थ श्रद्धान होता है। किसके दर्शन से? मिथ्या श्रद्धान से। जीवादि 7 प्रयोजन भूत तत्वों की सच्ची श्रद्धान ना करके उल्टा श्रद्धान किया, देह जीव को एक दुगना बहिरात्मा की तरह अनंत काल संसार को बढ़ाया। यह मिथ्या दर्शन मोक्ष तत्व, मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ श्रद्धान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत है उनका यथार्थ श्रद्धान करता है। क्या कह रहे हैं? कौन है? कैसे? प्रयोजन भूत है ना। जो प्रयोजन भूत है उनकी सच्ची श्रद्धा नहीं करता। ऐसा टोडरमल जी ने जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान बताया। कल पुण्य पाप संबंधी यथार्थ श्रद्धान की बात करेंगे। अभी कह रहे थे ना कि मेरा कमाया हुआ है, मेरा खाया हुआ है, मैं क्यों नहीं भोगूं? तो देख लो भाई, पुण्य कमाया हुआ है और पाप भी कमाया हुआ है। तो पुण्य अवस्था में जो सुख की अनुभूति कर रहा है और पाप अवस्था में जो तुम दुख की अनुभूति कर रहा है, ये सुख दुख सुख दुख सुख दुख, ये क्या है? ये संसार है। और मोक्ष क्या है? बोले सुख दुख से रहित पूर्ण निराकुल दशा सो मोक्ष है। इसकी चर्चा कल टोडरमल जी इसी समय पर करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी।